नाम वपुएक जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक सब धरती कागद सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सत स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। अत ग्रंथ नाम प्रताप लिखित। राम जी के नाम का प्रताप बता रहे महाराज, हमारे नाम का कितना प्रताप है, कितना महत्व है। रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितिलाय, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल जड़ जाय। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो बिसरिया सो ही जम के द्वार। महाराज नाम की महिमा बता रहे कि देखो नाम कितना अद्भुत विलक्षण है। ऐसे नाम की महिमा को चित्त लगाकर सुनो। जितनी महिमा का हमें बोध होता है उतना ही प्रेम बढ़ता है, उतनी ही नाम लेने की प्रेरणा बढ़ती है। जिस किसी की महिमा अपन ने सुनी होती है कि भाई देखो इसका इतना महत्व है, तो उस महत्व को जब अपन अपनी बुद्धि में समझते हैं तब उसका प्रेम दुगुना हो जाता है। इसीलिए महाराज नाम की महत्ता को बता रहे हैं कि नाम की महिमा देखो बहुत भारी है, और इस महिमा को सुनकर रामचंद्र रसना रटो। इस रसना से राम नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से उच्चारण करते रहो, तो जो जो भी रसना से रटेंगे उनके सकल कर्म जड़ जाए। उनके जितने भी कर्म हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। तो जिन जिन सुमिरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो बिसरिया सोही जम के द्वार। जिन जिन ने राम जी के नाम का सद्गुरु विधि से उच्चारण कर लिया, सुमरण कर लिया, वो सब इस भवसागर से पार उतर गए, तीन लोकों से परे हो गए, चौथे लोक के वासी हो गए, संतों के देश के, रामजनों के देश के वासी हो गए। और जो ऐसे राम जी के अद्भुत विलक्षण नाम को बिसर गए, भूल गए, वो जम के द्वार बार बार जा रहे, जन्म मरण में बार बार आ रहे। अपने पाप पुण्यों के न्यायों के लिए उनको बार बार धर्मराय की दरगाह में जाना पड़ता है, और धर्मराय उनको उनके कर्मों के अनुसार योनि प्रदान करता है, फल प्रदान करता है, सब कर्मों को भुगताता है। तो राम नाम को जिन जिन ध्यायो, भव को छेद परम पद पायो। शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सो ही राम सुन्यो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। राम सुमिर सब मोह निवार्यो, मात पिता तज वन ही सिधार्यो। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं। देखो राम जी के नाम का सुमरण कितना अद्भुत है, विलक्षण है। राम नाम जिन जिन ध्यायो, भव को छेद परम पद पायो। इस भवसागर का छेदन करके परम पद के वासी हो गए, जिन्होंने ऐसे राम नाम का ध्यान लगा लिया, जिन्होंने ऐसे राम नाम का सुमरण कर लिया, तो वो भवसागर को पार हो गए और परम पद के सदैव सदैव के लिए वासी हो गए। भगवान शंकर भी ऐसे ही नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से उच्चारण करते रहते हैं। भगवान शंकर प्रथम राम से नहीं है, राम जी से स्नेह करने वाले हैं।
शिव जी निज दिन राम उचारे, और राम बिना दूजो नहीं धारे। शिव जी हमेशा राम जी के नाम का उच्चारण करते रहते हैं और राम जी के बिना दूसरा और कोई धारण नहीं करते। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। ऐसा राम जी का नाम पार्वती जी को सुनाया, और राम जी के नाम के बिना इस संसार में जो भी है वो सब झूठ, ऐसी बात उनको समझाई। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार झूठ है, सपने के समान है, और राम जी के नाम का भजन वो सत्य, वो आनंद को प्राप्त कराने वाला है। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। ऐसे सत हरि के भजन को छोड़कर विषयों के साथ अनुराग करते हैं, ऐसे लोग अभागे हैं। तो शिव जी निश दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सोही राम सुन्यो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। जब भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे थे कथा राम जी के नाम की, तब जो है वहाँ पर तोते के रूप में सुखदेव जी सुन रहे थे उस कथा को, और उन्होंने जो है ऐसा भेद उन्होंने ले लिया। अब जब पता चला भगवान शंकर को कि भाई देखो, मैं तो कथा पार्वती जी को सुना रहा हूँ और ये तोते ने भी बीच में सुनकर भेद ले लिया राम जी के नाम का, तो उसके पीछे भगे। तो फिर पीछे जो है वो सुखदेव मुनि ऋषि पत्नी के मुख में अंदर चले गए। तो वहाँ फिर उन्होंने जो है 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। तो सोही राम सुन्यो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। 12 बरस तक गर्भवास में रहते हुए वेदव्यास जी की पत्नी के मुखारबिंद में चले गए वो, और वहाँ से जाकर गर्भवास में 12 बरस तक वही राम नाम का सुमरण किया। राम में सुमिरे सब मोह निवार्यो, मात पिता तज वनहि सिधार्यो। इस प्रकार से गर्भवास के अंदर ही उन्होंने राम नाम का सुमरण 12 बरस तक किया, और अपने जितना भी मोह था उसका सबका निवारण किया, और जन्मते ही माता पिता को छोड़कर वन में चले गए। राम प्रताप रंभा गई हारी, सुमिरत राम काम ना मारी। ब्रह्मा पुत्र 4 सनकादिक, राम नाम के भय सवादिक। राम प्रताप गर्भ ने आवे, सुमिरते राम परम सुख पावे। और क्या फरमा रहे महाराज, देखो, राम प्रताप रंभा गई हारी। रंभा जो है स्वर्ग लोक की अप्सरा, वो राम जी के प्रताप से हार गई, उसका जोर चला नहीं। डरता भेजे मोगड़ी, 5 बाण दे हाथ। जब इंद्र को कोई जो है भक्ति कर रहा हो तो वो इंद्र राजा मोगनी बेचता है, इस प्रकार से अप्सरा बेचता है ताकि वो उनकी साधना को भंग कर दे। हाँ, लेकिन राम प्रताप रंभा गई हारी, तो राम जी के नाम का ऐसा प्रताप हुआ कि वो हार गई, उसका जोर चला नहीं। भजना नंदी पर, भजन करने वाले, साधना करने वाले जन पर रंभा का जोर भी नहीं चला, और वो हार गई। और सुमृत राम कामना मारी, और वो रंभा ने भी राम जी के नाम का सुमरण करके और कामना को मारा, अपनी कामना को निवारा, दूर किया। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, देखो, ब्रह्मा पुत्र 4 सनकादिक, राम नाम के भय सवादिक। ब्रह्मा जी के पुत्र है सनकादिक ऋषि चारों, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ये राम नाम के भय स्वादिक, ये राम नाम का सुमरण हमेशा करते रहते हैं। ऐसा उनको राम नाम का स्वाद लग गया कि अब वो राम नाम को छोड़ते नहीं हैं, और ऐसे राम नाम के सुमरण के कारण राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, उनकी एक जैसी अवस्था बनी रहती है हमेशा।
5 वर्ष की बालक अवस्था में नंग दड़ंग रहते हैं। और राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, ऐसे नाम के प्रताप से वापस उन्हें गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं रह गई। सुमिरिति राम परम सुख पावे, इस प्रकार से राम नाम का सुमरण करते हुए वो परम सुख का, परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। राम नाम नारद मुनि गावे, हृदय प्रेम अति प्रेम बधावे। शेष रसातल राम पुकारे, रसना लीव कबहु नहीं टारे। राम नाम का सुमरण नारद मुनि भी कर रहे हैं और हृदय में बड़े प्रेम के साथ प्रेम को बधाते हुए राम नाम का सुमरण करते रहते हैं नारद जी। और शेष रसातल राम पुकारे, शेष जी महाराज जो है पाताल में, रसातल में, जो 50 करोड़ योजन पृथ्वी का, लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार उठा रखे, वो भी राम नाम का उच्चारण करते हैं अपने 1000 मुखों से, 2000 जिह्वा से सतत रूप से। शेष रसातल राम पुकारे, रसना लीव कबहु नहीं टारे। वो अपना लीवबंद सुमरन रसना के माध्यम से करते रहते हैं और कभी लीव उनकी टूटती नहीं। उभय सहस रसना है जाके, राम राम रटता नहीं था के। नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव बई बेकामा। देखो महाराज शेष जी की बात बता रहे हैं कि देखो शेष जी के 1000 मुख है और एक एक मुख में 2-2 जीव है। तो उभय सहस रचना है जाके, इनके 2000 रचनाएं हैं और राम नाम रटता नहीं था के 2000 रचना से सतत रूप से राम नाम का सुमरन करते रहते हैं और वो रुकते नहीं, थकते नहीं हैं। 2000 मुख से कर रहे हैं, सारे मुखों से कर रहे हैं, लेकिन वो थकते नहीं बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर तो नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव भई बेकामा। अरे भाई उनको 2000 जीभ मिली है तो 2000 का यूज कर रहे हो, पूरा ही यूज कर रहे हैं, 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और आपको एक जीभ मिली उसको भी आप बंद करके बैठे हो, देखो वो कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा भी तो कर सकते थे 2000 है तो चलो 1000 का यूज कर लूँ या 500 का यूज कर लूँ, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो महाराज सुने आपको तो इतनी जीभ मिली ही नहीं है, आपको तो एक जीभ मिली है, इसको भी क्यों बंद करके बैठे हो, इतना तो लाभ उठाओ। शेष जी महाराज तो 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से लाभ उठा रहे राम नाम का, और आप एक जीभ से भी क्यों नहीं लाभ ले रहे हो, एक ही मिली है तो एक से लो लाभ। तो नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव भई बेकामा। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, बस बेकुंठ बहुरी नहीं आवे। राम भजत छूटा सब कर्मा, चंद्रु सूर देय परिक्रमा। देखो ध्रुव जी महाराज राम नाम का ऐसा वेद लिया और वेद के साथ भक्ति कर रहे हैं, तो बसी बैकुंठ बहुरी नहीं आवे। अब वो हमेशा हमेशा के लिए बैकुंठ में उन्हें निवास प्राप्त हो गया, हमेशा हमेशा के लिए वो बैकुंठ में विराजते हैं ऐसे राम नाम के प्रताप से। राम भजत छूटा सब कर्मा, उनके जितने भी कर्म थे राम जी के नाम के सुमरण से समाप्त हो गए। और चंद्र सूर्य दे परिक्रमा, अब ध्रुव के तारे के चंद्रमा और सूर्य भी परिक्रमा देते हैं। राम राम प्रहलाद पुकार्यो, ताको पिता बहुत पछिहार्यो। संकट सयो पण राम न छांड्यो, राम भरोसे मरण ही मांड्यो। देखो राम नाम राम राम प्रहलाद पुकार्यो, प्रहलाद जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ राम नाम का सुमरण किया रसना से। ताको पिता बहुत पछिहार्यो, उनके पिता हिरण्यकश्यप बहुत उन्होंने कष्ट दिया, बहुत यातनाएं दी और बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रहलाद जी तो इतने दृढ़ थे, मजबूत थे कि वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। संकट सयो पण राम न छांड्यो, बहुत कष्ट दिया,
सारा कष्ट सहन कर लिया, लेकिन राम जी के नाम को नहीं छोड़ा। राम भरोसे मरनो ही मांडियो, बस उन्होंने तो यही सोच लिया कि अब मेरे को तो राम जी का ही विश्वास है, राम जी का ही आसरा है, राम जी के ही शरणागत हूँ। अब भले मेरे पिता मुझे मारे तो भले मारो, लेकिन मैं राम जी की भक्ति तो नहीं छोड़ूंगा। अग्निधार पर्वत सूराख्यो, सिंह सरप गज परिहर नाख्यो। अंधकूप में राम बचायो, जिनको जश हरि जग दिखलायो। देखो कैसे कैसे यातनाएं उन्हें दी गई। अग्नि में उन्हें डाला गया, पर्वत से उन्हें नीचे डाला गया, तब भी भगवान राम जी ने उनकी रक्षा की, बचा दिया। और सिंह सर्प गज ये सब से उनको जो है उनके आगे डाला गया उनको, लेकिन किसी ने उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। अंधकूप में राम बचायो, फिर अंधकूप में डाल दिया उनको, और ऊपर से बड़ा शिला रख दी, पत्थर रख दिया। फिर भी अवनी ने रास्ता दे दिया, धरती ने रास्ता दे दिया सुरंग के माध्यम से, और वो निकल कर आ गए, वापस बच गए। तो अंधकूप में राम बचायो, जिनको जश हरि जग दिखलायो। देखो ऐसे भक्तों का जश हरि बताते हैं कि देखो भक्तों का जश का विस्तार करते हैं। हरि ऐसे हैं कि जो है अपने भक्तों के जश के लिए तैयार रहते हैं, अवतरित हो जाते हैं भक्तों के जश के लिए। कोप्यो असुर खड़ग लियो कर में, जन के हित प्रगट्यो हरि खम्भ में। मार्यो असुर भगत विस्तारे, जन प्रहलाद की मीच निवारी। इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने सारे प्रयास कर लिए और किसी भी प्रयास से प्रहलाद जी ने राम नाम के सुमरण को नहीं छोड़ा, तब मार्यो असुर खड़ग लिए कर में, हाथ में तलवार लेकर मारने चले। और फिर जब इस प्रकार से पूछा कि अब तुझे कौन बचाएगा, बोल तेरे भगवान कहाँ हैं, तो फिर प्रहलाद जी ने कहा कि भाई तेरे में, मेरे में, खम्भे में, सब में है। चर अचर सब जगह परमात्मा, एक सुई की नोक की बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है। तो फिर जैसे ही ये बात कही तो हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया। तो जन प्रहलाद जन के हित प्रगट्यो हरि खम्भ में, हरि जो है नरसिंह अवतार धारण करके खंबे में से प्रकट हो गए। और मार्यो असुर भक्ति विस्तारे, जन प्रहलाद की मीच निवारी। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को अपने धाम पहुंचाया और भक्ति का विस्तार किया प्रहलाद जी के माध्यम से। और प्रहलाद जी का जो भी कष्ट था, भक्ति करने में जो बाधा आ रही थी, उन सबको दूर किया। राम कहे तिनको भय नाही, तीन लोक में कीर्ति गाही। राम रटत जम जोर न लागे, राम रटत सांसो सब भागे। राम कहे तिनको भय नाही। इस प्रकार से महाराज हमारे जो राम नाम का सुमरण करते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं। उनको अपने भीतर से सारा डर निकाल देना चाहिए, सारे फोबिया निकाल देना चाहिए। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। राम जी का नाम ऐसा है जो निर्भय पद की प्राप्ति करा देने वाला, सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला, सब प्रकार के तापों को मिटा देने वाला है। राम कहे तिनको भय नाही, तीन लोक में कीर्ति गाई। और जो राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, उनका यश, उनकी कीर्ति वो तीनों लोकों में होती है। इस मृत्युलोक में, पाताल में और स्वर्ग में देवता भी जान लेते हैं। सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, ताता रक्षा ठाणे रे लो। तीनों लोकों के अंदर कीर्ति होती है। जो राम नाम का सुमरण करते हैं उजियागर हो जाते हैं।
तीनों लोकों के अंदर। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चल जाए। ऐसी जन की पदवी, राम नाम के सुमरन के करने वाले जन की पदवी की सराहना तीनों लोकों में होती है। तीन लोक में कीर्ति गाये, राम रटत जमे जोर न लागे, राम रटत सांसो सब भागे। इस प्रकार से जो राम नाम का इस रचना से उच्चारण कर रहे हैं, उनके ऊपर जम का जोर नहीं लगता, क्योंकि जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडोत साधका दर्शन चावे। तो राम रटत जम जोर न लागे, राम रटत सांसो सब भागे। जितना भी दुख है, त्रास है, सांसा है, कष्ट है, वो राम जी के नाम के सुमरन से भाग जाता है, कोई टिक ही नहीं पाता है। नाम में ऐसी समर्था ही है, नाम में ऐसी शक्ति है, नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि कुछ भी संकट आपके सामने नहीं रह सकता। द्विज अजामिल मदमास हारी, गणिकारति विषया अति भारी, कर्म करत तृप्ति नहीं भयो, विषय संग आयु क्षीण हुई गयो। अंत समय जम दूतन गेर्यो, राम नारायण सुत के हित टेर्यो। जम दूतन सु लियो छुड़ाई, आपनो जानरु करी सहाई। और किसका दृष्टांत देकर बता रहे महाराज? अजामिल का दृष्टांत देकर बता रहे हैं। जो अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग हो गया उसे। इस प्रकार से कुसंग होने की वजह से वो मद मांस का आहार करने लगा और वेश्या का संग कर लिया और विषयों का सेवन करने लगा, और कर्म करते करते वो तृप्त नहीं हुआ और विषयों के संग ही उसकी आयु पूरी हो गई, क्षीण हो गई, नाश को प्राप्त हो गई। और जब अंत समय आ गया तो अंत समय जम दूतन गेर्यो, राम नारायण सुत के हित टेर्यो। उन्होंने अपने पुत्र का नाम पुकारा। जम के दूत जब आए, भाई राम नारायण देखो मेरे को जम के दूत ने घेर लिया, तो जैसे ही राम जी का नाम सुना तो जम के दूत भाग खड़े हुए और परमात्मा के पार्षद लेने आ गए। राम नारायण सुत के हित टेर्यो, जम दूतन सु लियो छुड़ाई, आपनो जानरु करी सहाय। देखो इस प्रकार से अनजान में नाम लिया, उसका भी इतना लाभ प्राप्त हो गया। तो महाराज हमारे जब आप जान के नाम लोगे तो कितना लाभ प्राप्त होगा। महिमा समझकर, महत्व समझकर नाम लोगे तो कितना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अजान भजा का ऐसह नाना, तो जान भजा का कहाँ बखाना। गणिका एक गरक कर मन में, हरि के संक नहीं कछु मन में। झांकू संता शेण बतायो, राम राम कही कीर पढ़ायो। एक गणिका थी, एक वेश्या थी, जो कर्म करने में गरक थी। उसको हरि का बिल्कुल भी भय नहीं था, डर नहीं था। और उनके घर पर एक दिन संत पधार गए और संतों ने ऐसा उनको उपदेश कर दिया, इशारा बता दिया कि भाई तू जो अपना तोता है तेरे पास, उनको तू राम राम रटाया कर। तो सुवा पड़ावत विषया भूली, राम प्रताप सुख सागर झूली। राम प्रताप जुग जुग में गावे, मूर्ख नर कोई भेद न पावे। देखो ऐसे सुआ को, तोते को राम राम सिखाते सिखाते खुद को भी राम नाम का आनंद आने लगा। और ऐसा राम नाम का आनंद आने लगा तो वो अपने विषयों को भी भूल गई। तो सुबह पढ़ावत विषया भूली, राम प्रताप सुख सागर झूली। इस प्रकार से राम जी के नाम के प्रताप से उसे घट के भीतर खूब सुखानुभूति होने लगी, खूब आनंदानुभूति होने लगी।
भजनानंद आने लगा, भजन का आनंद आने लगा, तो इस प्रकार से वो सुख सागर के अंदर समाहित हो गई। राम प्रताप जुग जुग में गावे, मूरख नर कोई भेद न पावे। ये राम जी के नाम का प्रताप तो आज से नहीं है, अनादिकाल से, जुगान जुग से इसकी महिमा जुगान जुग से चली आ रही है। लेकिन महाराज हमारे कुछ ऐसे मूर्ख नर है जिनको इनका राम जी के नाम के प्रताप का भेद नहीं पता। हनुमान अंजनी को पूता, रामचंद्र को कहिए दूता। सो भी रसना राम उचार्यो, राम प्रताप कारज सब सार्यो। हनुमान जी जो माता अंजनी के पुत्र थे, वो रामचंद्र जी के दूत थे, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के दूत थे। वो भी अपनी रचना से राम नाम का उच्चारण सतत रूप से करते थे, और राम जी के नाम के प्रताप से ही उन्होंने सारा कारज सारा, राम जी का कारज सारा तो नाम के प्रताप से सारा। रामचंद्र जब लंक सिधाया, सिंधु तरण की करे उपाया। विश्वामित्र कहे समुझाई, राम नाम लिख पत्थर तराई। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो बीच में समुंदर था, उस समुंदर के ऊपर समुंदर को कैसे पार करे, तो उसके लिए विश्वामित्र जी ने समझाया कि देखो भाई राम नाम लिख दो पत्थर के ऊपर और ये पत्थर तिरने लग जाएंगे। देखो नाम के प्रताप से पत्थर भी पत्ते की तरह हल्के होकर जल के ऊपर तैरने लग गए, और उनका पूरा राम सेतु बन गया, और राम सेतु से लंका पर सब वानर सेना चली गई। ए देखो न केवल करता, अवतारा का कारज सरता। भक्त हेतु अवतार ही धरही, राम रट्या सब कारज सरही। ए देखो न केवल करता, महाराज हमारे कि नी केवल कर्ता को देखो, सृष्टिकर्ता परमात्मा को देखो, निरंजन निराकार नाम के प्रताप को देखो, अजोनी अजन्मे नाम के प्रताप को देखो, कि अवतारों का कारज भी वो सार रहे, अवतारा का कारज सरता। नाम के प्रताप से ही दशरथ नंदन भगवान श्री राम अवतार का कारज सरा। भक्त हेत अवतर ही धरही, राम रट्या सब कारज करही। भक्त हेतु भक्तों के कल्याण के लिए अवतार धरते हैं, और महाराज माने कि राम जी के नाम का जो सुमरण करते हैं उनका सब कारज सर जाता है। वाल्मीकि बहु जीव सताया, जीव शिव का भेद न पाया। संता सबद मरा कही भाक्यो, गही विश्वास हृदय धरी राख्यो। वाल्मीकि डाकू था, और वो बहुत जीवों को हत्ता था, बहुत जीवों को सताता था। उसको जीव और शिव का भेद नहीं मिला था, तो उनको संत मिल गए एक दिन। तो संतों ने उन्हें राम नाम का उपदेश दिया, राम नाम करने को कहा। तो बोले कि भाई देखो आप जो है, हम तो राम राम तो नहीं करते, हम तो सबको मारते हैं, तो मरा मरा कर सकते हैं। तो संतों ने कहा चलो तुम मरा मरा ही करो। तो उल्टा नाम जप्या जग जाना, बाल्मीत भया ब्रह्म समाना। इस प्रकार से उल्टा नाम जपा, मरा मरा किया, तो तीसरी बार में राम हो गया। मराम राम 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 मरा मरा करते करते वो राम हो गया। तो संता सबद मरा कही भाक्यो, गही विश्वास हृदय धरि राख्यो। इस प्रकार से हृदय से विश्वास करके इस प्रकार से उच्चारण किया, तो उल्टा उच्चारण किया तो भी उल्टा हो गया।
तीजे शब्द उलट भय रामा, वाल्मीक का सरिया कामा। तीसरे शब्द में सुलटा हो गया उल्टे का, और वाल्मीकि का काम सर गया। और उन्होंने देखो क्या किया, सतकोटि रामायण गाए, राम प्रताप ऐसो है बाई। डाकू से वाल्मीकि ऋषि हो गए जिन्होंने वाल्मीकि रामायण बनाई, और ऐसा देखो नाम के प्रताप से इतना अद्भुत कार्य उन्होंने संपादित किया। बहुरी कहूँ पंडवा की जिग की, महिमा करी कृष्ण हरिजन की। राम प्रताप पंचायन वाजो, जोग जिज्ञ जप तप सब लाजो। और महाराज फरमाने की पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, उस यज्ञ की बात बता रहे हैं। उस यज्ञ के अंदर पांचजन्य शंख बजा नहीं, पांचजन्य शंख बजे तब वो यज्ञ के अंदर विजयी होवे। तब उन्होंने भाई कारण पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों नहीं बजा। तो कि बोलो कि यहाँ पर जो है हमने सबको बुला लिया, सबको जिमा लिया, फिर भी ये पांच शंख जन्य बजा नहीं, क्यों नहीं बजा। तो उस प्रकार से पर पूछा तो देखा कि यहाँ पर बाल्मीत नाम का सरगरा है, जो नाम का लेवारी है, वो राम नाम का खूब सुमरण करता है, उसको नहीं बुलाया। फिर उनको बुलाया और फिर उनको जिमाया। हाँ, और तो उनके तो 5 ग्रास लेने का नियम था। वे सबको उन्होंने 56 भोग तैयार करके बनाए, और 56 भोग में से वो तो सब 5 ग्रास लेकर सब मिक्स करके आहार को पा लिए। वो फिर पांचजन्य शंख बजा तो सही, लेकिन थोड़ा सा गुरगुर करके रह गया। तो फिर भगवान ने पूछा कृष्ण ने कि क्या बात है द्रौपदी। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन के अंदर ग्लानि हो गई कि देखो हमने तो इतनी अच्छी रसोई बनाई, लेकिन ये जाति का सरगरा ही ठहरा, जो इनकी जाति का असर गया नहीं, इसने अपने जाति के अनुसार सबको मिक्स हेलबेल करके पा लिया। तो ऐसी ग्लानि मेरे मन में रह गई। फिर उनको वापस से सारा भोजन बनाया और अच्छे भाव के साथ उनको पवाया, तब वो पांचजन्य शंख बजा। तो ऐसी बात महाराज बता रहे हैं कि बहुरी कहूँ पंडवा का जिग की, महिमा करी कृष्ण हरिजन की। देखो भगवान कृष्ण ने भी ऐसे हरिजन नाम के लेवारी की महिमा बताई कि ऐसे हरिजन को बुलाकर जिमाया, तब ये पांचजन्य शंख बजा। राम प्रताप पंचायन वाजो, जोग जिज्ञ जप तप सब लाजो। जोग करने वाले, यज्ञ करने वाले, जप करने वाले, तप करने वाले सबको बुला लिया था, सबको जिमा लिया था, फिर भी नहीं बजा। अल्टीमेटली लास्ट में जब नाम के लेवारी आए और उन्होंने प्रसाद पाया, तब जाके वो पांचजन्य शंख बजा। राम प्रताप नीच भयो ऊंचो, राम बिना ऊंचो कुल नीचो। राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नरक पड़ी जे। और क्या बता रहे कि राम प्रताप नीच भयो ऊंचो, राम जी के नाम के प्रताप से सरगरा जाति के होते हुए भी वो ऊंचे हो गए। और राम बिना ऊंचो कुल नीचो, और जो भले ब्राह्मण जाति के हो लेकिन राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते तो वो नीचे हैं। राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नरक पड़ी जे। इसलिए जो भक्ति करने वाले जन हैं उसमें कोई आप भ्रांति नहीं करो, उनमें कोई आप जो है जाति भेद नहीं करो कि ये कौन सी जाति का है। जात न पूछो साध की, जट पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नरक पड़ी जे। यदि भ्रांति कर लोगे और उनसे ज्ञान नहीं लोगे, सत्य ज्ञान को, केवल ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तो इस गर्भवास रूपी नरक में फिर से आना पड़ेगा। गही गज
ग्रहा संबंध में गेर्यो, राम राम ऊंचे स्वर टेर्यो। रटत राम छूटा सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। गज और ग्रह की कथा है, जिसके अंदर हजारों वर्ष तक चली है उनकी लड़ाई। फिर भी जो है सारा सामग्री खत्म हो गई, सारी ताकत लगा ली, और अंत में जब सब कुछ ताकत वाकत सब खत्म हो गई, फिर अंत में आर्त भाव से गज ने अर्ध नाम पुकारा, आधा नाम रकार पुकारा, केवल राम जी का नाम इतना ही पुकार पाए, और प्रकट हो गए भगवान, और प्रकट होकर ग्रह के बंधन से मुक्त कराया। तो गई गज ग्रह संबंध में गेर्यो, राम राम ऊंचे स्वर टेर्यो। रटत राम छूट्या सब फंदा, मुक्त भयो तत्काल गयंदा। फंद में पड़ा पशु विद्यावे, नर ग्रह बंध्यो सुधि नहीं पावे। झांकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। देखो पशु जो है गज, जब वो फंद में पड़ गया ग्रह के, तब उसने भी आर्तभाव से पुकार लगाई। तो महाराज भाई फंद में पड़ने के बाद पशु भी पुकार लगाता है आर्तभाव में। तो ये नर ग्रह बंधियो सुधि नहीं पावे, ये नर जो है ग्रह कूप में बंधा हुआ है, फिर भी इसे समझ नहीं राम नाम के सुमरण की। तो महाराज भाई जब तक ऐसे समझ नहीं आएगी, तो झांकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। उन्हें राम जी कैसे उबारेंगे, जन्म जन्म में उन्हें भवसागर में जाना पड़ेगा, गर्भवास में आना पड़ेगा। राजा जनक यज्ञ कीनो, नव जोगेश्वर दर्शन दीनो। राजा मन को सासो बूझे, तुमको भक्ति भेद सब सूझे। प्रभु हमको देहूँ बताई, तुम बिन मन को भरम न जाई। और सकल साधन ब्रह्म नाख्यो, सत्य शब्द इक राम ही भाक्यो। ऋषभदेव स्वामी के पुत्र 100 पुत्र थे, उसमें से 9 पुत्र जोगेश्वर हो गए। और ऐसे 9 जोगेश्वरों ने राजा जनक को दर्शन देने पधारे। राजा जनक यज्ञ अति कीनो, जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ में पधारे। नव जोगेश्वर दर्शन दीनो, ऐसे दर्शन देने आए, तो उनका स्वागत राजा जनक ने और अग्नि ने स्वयं ने उठकर किया। तो राजा मन को सांसो बूझे, राजा ने अपने मन का जो संशय था, प्रश्न था, वो पूछा। और तुमको भक्ति भेद सब सूझे, उन्होंने क्या पूछा नव जोगेश्वर से कि हे नव जोगेश्वरों, आपके पास भक्ति का भेद है, आप हमें भक्ति का भेद बताओ। प्रभु हमको देहूँ बताई, तुम बिन मन को भरम न जाई। हे नव जोगेश्वरों, आप हमें भक्ति का भेद बता दो, यदि आप नहीं बताओगे तो हमारे मन का भरम नहीं जाएगा। और सकल साधन ब्रह्म नाख्यो, सत्य शब्द एक राम ही भाक्यो। 9 जोगेश्वरों ने राजा जनक को कहा कि भाई सत्य शब्द तो केवल एक राम जी का नाम है, ब्रह्म का नाम है, रकार मकार है, जिसका आप सद्गुरु विधि से उच्चारण करोगे तो सस्वरूप का निज नाम प्रकट हो जाएगा, वही सत्य शब्द है। सत्य शब्द एक राम ही भाग्यो। इसके अलावा और सकल साधन ब्रह्म है, और इसके अलावा जितने भी सब साधन हैं वो सब ब्रह्म है। उनसे त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाएंगे, सुख प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला। नरप परीक्षित भयो परायण, सुख देव सु शब्द पिछायण। राम राम दिन 7 पढ़ायो, तजि नर लोक परम पद पायो। देखो राजा परीक्षित की कथा सभी जानते हैं, भागवत में आती है।
और उन्होंने सुखदेव मुनि से ऐसा पारायण लिया, राम नाम का वेद लिया, शब्द को पहचाना और 7 दिन तक राम राम को सतत रूप से रटा तो परम पद की प्राप्ति कर ली 7 दिन में राजा परीक्षित ने। केता कहूँ कहत नहीं आवे, हरि हरि जन को पार न पावे। 4 जुगन के कौन चलावे, असंख्य जुगा बिचे राम ही गावे। महाराज बता रहे कि मैं कितने दृष्टांत देकर बताऊं, इतने दृष्टांत कहने में नहीं आते हैं। हरि और हरिजन का पार नहीं है। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है और हरिजन भी अनंत है, जिन्होंने भक्ति कर कर केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति की। महाराज में 4 जुगों की बात नहीं है, असंख्य जुगा बिचरा, असंख्य जुग बीत गए, सभी जुगों के अंदर राम नाम का ही सुमरण करके परम पद को प्राप्त हुए और दूसरा और कोई आसरा नहीं, दूसरा और कोई सहारा नहीं जिससे परम पद की प्राप्ति हो। केवल और केवल एक राम जी का नाम है जिससे परम पद की प्राप्ति हो सकती है। राका बाका नामदेव दासा, जिनके एक राम बिसे बासा। राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहे अरु उल्टी ताने। और महाराज भक्तों की बात बता रहे हैं जिनका भक्तमाल में वर्णन आता है सबका। राका जी, बाका जी और नामदेव जी, ये सब जो है नाम के बड़े लेवारी हुए और उन्होंने खूब राम नाम का सुमरण किया। उनके केवल एक राम जी के नाम पर ही विश्वास था, दूसरा और कुछ उपाय नहीं था। राम बिना दूजो नहीं जाने और जग में रहे और उल्टी ताने, और संसार में रहते हुए हमेशा वो संसार के प्रवृत्ति पसारे से न्यारे रहे और निवृत्ति निवेड़े में रहे, राम जी के नाम के सुमरण में लगे रहे। इस प्रकार से तुलसी पत्र लिख्यो रकारा, तास में और नहीं कोई भारा। तुलसी पत्र पर रकार लिख दिया तो वो बहुत भारी हो गया, उसके सामने कोई तुलना में रहा ही नहीं। उसके सामने तुला के अंदर कितना भी चढ़ा दिया लेकिन सारा द्रव्य हल्का और वो तुलसी पत्र भारी। सब ही द्रव्य धर्म भयो हल को, राम बिना भोडल को भल को। जितने भी द्रव्य था, जितना भी धन था, जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी पुण्य थे, धर्म का कार्य था, सब हल्के हो गए। एक तुलसी पत्र पर राम नाम लिखकर तुला पर तोल दिया और दूसरे पलड़े में ये सब कुछ रख दिए, फिर भी तुलसी पत्र भारी रहा और ये सब चीज़ें हल्की रही। तो महाराज मैं राम जी के बिना ये सब चीज़ें एक भोडल का भलका है, केवल एक दिखावा है, प्रतीति मात्र है और कुछ भी नहीं है। भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, ताके रहे उर सदा आनंद। 12 शिष्य भय बड़ भागे, जिनकी प्रीत राम सो लागे। और महाराज बात बता रहे राम जी के नाम के प्रताप की। भक्ति भानु, भक्ति में भानु के समान, भक्ति में सूर्य के समान रामानंद जी प्रकट हुए और ताके रहे सदा और आनंद। उनके हृदय में हमेशा राम जी के नाम का आनंद बना ही रहता था। 12 शिष्य भय बड़ भागी, उनके 12 शिष्य हुए बड़े भाग्यशाली, जिनकी प्रीत राम सो लागे। उन सभी शिष्यों की प्रीत राम जी के नाम से लगी थी। दास कबीरा भय उजागर, राम प्रताप भक्ति का आगर। राम राम रटी राम समाया, बहु जीवन को वेद बताया।
रामानंद जी के 12 शिष्यों में प्रमुख शिष्य कबीरदास जी हुए और वो राम जी के भक्ति के आगर थे, उजियागर हुए भक्ति के मामले में और राम राम को रटकर राम जी में ही जाकर समाए और बहुत जीवों को भक्ति का भेद दिया। कृष्णदास पहारी कहिए राम बिना दूजो नहीं गई, अगर श्याम जंगी अरु तुलसी देव मुरारी बयाबंद कुरसी, गीता घाटम कुबा केवल राम राम रटी भयानी केवल, राम राम रटियो हरिदासा जगत जाल सु भयो उदासा। महाराज सभी भक्तों का नाम वर्णन करके बता रहे कि जिन्होंने राम नाम का ही सुमरण किया उनके अंदर कृष्णदास जी थे जो पयहारी थे, केवल दूध के ही आधार पर रहते थे। राम बिना दूजो नहीं गई, उन्होंने राम जी के बिना दूसरा और कोई नाम लिया ही नहीं। और अग्रश्याम जी, जंगी जी, तुलसी जी, देव मुरारी जी और मंद कुर्सी जी, गीता घाटम कुबा, ये सब जो है राम नाम की भक्ति करके केवल पदानंद पद को प्राप्त हुए। राम राम रटियो हरिदासा जगत जाल सु भयो उदासा। इस प्रकार से हरिदास ने राम जी के नाम का सुमरण किया और संसार रूपी जाल से उदासीन हो गए और परम पद के वासी हो गए। ज्ञानी गरक भया अरु परसा, राम सुमिरी जग जानियो निरसा, दादू दास जन्म कुल नीचे, राम रटत पहुँचो पद ऊंचे। और देखो महाराज हमारे ज्ञानी गरक भया अरु परसा, इस प्रकार से ज्ञानी जो है इस केवल्य ज्ञान को प्राप्त करके इस केवल्य ज्ञान में गरक होकर उस देश को, उस राम जी को परसा स्पर्श किया और राम सुमिर जग जानियो निरसा। जब ऐसा राम जी के नाम का उन्हें घट के भीतर आनंद आने लगा तब उनको संसार के सुख नीरस लगने लगे, उसमें कोई स्वाद नहीं रह गया। और आगे बात बता रहे हैं कि दादू दास जन्म कुल नीचे, दादू दास जी का नीचे कुल में जन्म हुआ था और राम रटत पहुँचे पद ऊँचे। इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण किया और ऊंचे पद को प्राप्त हुए। नीच ऊंच कुल भेद विचारे, सो तो जन्म आपनो हारे, संता के कुल दिसे नाही, राम राम कहे राम समाई। इस प्रकार से महाराज हमारे जो नीचे और ऊंचे कुल का भेद करते हैं वो तो अपना जन्म हार जाते हैं, क्योंकि वो नीचे कुल के समझकर उनसे भक्ति का भेद लेते ही नहीं। महाराज में संतों के कोई कुल नहीं देखने का होता है, संतों के तो बस राम नाम का सुमरण करते हैं तो आप उनसे उनका भेद ले लो, भेद लेकर अपना भी कल्याण कर लो। संतों की कोई जाति नहीं होती है। और अभी जो नाम का प्रताप तो काफ़ी बाकी है, अनंत है, बड़ा विशाल है। हाँ, अभी और चलेगा आगे भी। हाँ, तो आज के सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण हुआ। अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महा